हर घर में नहीं आती है। एक पंचायत मुश्किल से 10 घर 20 घर में आती है। वैसे लोग को अगर एक एक आदमी गोद ले ले या कुछ लोग अगर जितना कैंडिडेट कुछ कुछ मदद करते ना तो शायद उस परिवार का पूरा गरीब है सर, कितना गरीब रखने वाला है। इसको विकलांग से था, उसको पत्नी विकलांग था, कोई नहीं है, बच्चा छोटा छोटा। विधायक नहीं आया, नहीं तो वोट लेने के लिए एकदम आता है वोट लेने। मणिकांत जी आर्थिक स्थिति को तो देखते हुए 10,000 रुपया भी दिया। परिवार को एक बार सिर्फ उनको कॉल मिला या जैसे मिला उन्होंने आज आए हैं और 10,000 रुपया से मदद किए हैं। इनके लिए हम समस्त समाज इनका शुक्रिया अदा करता हूं। गौर से देखिए इस परिवार को जो बीते दिन सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के सास बहू दोनों ही विधवा हो गई। बता दें कि बेहरी प्रखंड के अठहर दक्षिणी पंचायत के अठी गांव के स्वर्गीय रामलखन मंडल के 50 वर्षीय पुत्र लाल बचन मंडल तथा उनके 22 वर्षीय पुत्र लाल मंडल की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों लोग भरोली गांव में एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। सुबह चाय पीने के बाद वह घर के लिए निकले थे। रास्ते में मब्बी थाना क्षेत्र के NH शोभन बाईपास मोड़ के पास अज्ञात ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इससे लाल मंडल और उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भजन मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों व्यक्ति टेंट लगाने व खोलने के काम में मजदूर का काम करते थे। घटना की जानकारी मिलते ही अठी गांव पहुंचकर मणिकांत यादव ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के परिजनों को किया 10,000 की आर्थिक मदद। पूरे गांव में शोक का मंजर है और पूरा गांव गमगीन है। गांव के लोगों की भी आंखों से आंसू थम नहीं रहा है, जबकि एक साथ विधवा सास बहू के चेहरे पर दर्द दस्ता झलक रही है। राजनीतिक रूप से सबल मंडल समाज के लोग अब तक इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में इस परिवार के लिए अभी तक कोई सहायता के लिए आगे नहीं आए थे, जिसके जानकारी मिलते ही रविवार को दरभंगा के मिनी पप्पू यादव कहे जाने वाले यानी पप्पूवादी समाज सेवी मणिकांत यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे। मणिकांत यादव ने परिवार के हालत से रूबरू हुए और स्थानीय अधिकारियों से बात की और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं मणिकांत यादव ने परिवार दर्द भरी दास्तां सुन काफी चिंतित हुए और तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की। मणिकांत यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह दुखद घटना है, इस परिवार के लिए काफ़ी असहनीय पीड़ादायक वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि विकट परिस्थिति में हायाघाट विधानसभा ही नहीं, जिले में जहां भी कोई घटना होती है और जानकारी मिलती है तो हम हमारी सहयोग टीम के माध्यम से हर संभव मदद करते हैं। स्थानीय भाजपा विधायक और महागठबंधन के किसी भी नेता नहीं पहुंचने की बात सुनते ही मणिकांत यादव भड़क गए और उन्होंने कहा उन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, जनता के दुख के घड़ी में हमेशा ही वे लोग गायब रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा अब जनता को समझना होगा कि किस नेता को अपना प्रतिनिधित्व के चुनना है। मणिकांत यादव ने बताया नेशनल हाईवे 2/27 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक से एक बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इसमें मौके पर ही बाप और बेटे की मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसका इलाज DMCH में चल रहा है। मणिकांत यादव ने कहा कि यह गरीब और असहाय परिवार और इस परिवार के ऊपर विशाल दुख की घड़ी आ गई है। इस दुख की घड़ी में हम सबको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिसके लिए एक परिवार का QR कोड दिया गया है। यथासंभव जिससे 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो हो मदद करने के लिए आगे जरूर बढ़े, ताकि इस परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। अभी तक अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर वहां जरूर फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। और चलिए हम सुनाते हैं मणिकांत यादव ने क्या कुछ कहा पीड़ित परिवारों की मदद के लिए। एवं दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ। ये बहुत दुख की घड़ी में है। अब बोलना ये लगता है कैसे बोल पाऊँ, जो हालात देख रहा हूँ परिवार का। 4 दिन पहले सुना था, मैं कुछ ज़्यादा अस्तव्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा था, मगर ये एक देख लीजिए विकलांग माँ और एक 2 छोटा छोटा बच्चा,
और ये जो बिन बच्चे की माँ एक विधवा हो चुकी है, 2 साल पूर्व शादी हुई थी। अब इसमें क्या बतावें, ये बहुत ही इस परिवार के लिए और इस समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है घटना हुई है, बहुत मानवीय घटना हुई है। अब हम ऐसे परिवार को हम तो कुछ मदद नहीं की, अपने पूरे टीम के ग्रुप की ओर से जो मुझसे संभव हुआ 10,000 की आर्थिक मदद मैंने तत्काल किया हूँ कि कम से कम जो परिवार जो लायक है कि छोटा मोटा कोई दुकान खोल ले अपने घर पे ही, और क्योंकि परिवार हाल ये लोग कहीं काम करने लायक है नहीं। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने युवा साथी एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्रवासी या जो भी समाज सेवी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे जो पीड़ित परिवार हैं उनको आप लोग मदद करें, आगे आएँ। आर्थिक मदद की इनको जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत के साथ साथ इन परिवार को जो दोनों कमाने वाले व्यक्ति थे, इनके पिता और पुत्र एक साथ घटना में मृत्यु हुई है, सड़क दुर्घटना में। सरकार से मेरी मांग है कि वो जो 5 लाख का जो मिलता है वो जितना जल्द से जल्द हो वो मिल जाए, जो चेक मिलता है। साथ उसे इनके देखिए, आप इनका घर देखिए, इनका स्थिति। अब ये घर दिखाई इधर, ये घर थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह की घर में रह रहे हैं। तो मेरा सरकार से मांगना है कि प्राथमिकता के आधार पर इनको डीएम महोदय, बीडीओ साहब से मैं आग्रह करता हूँ, सीओ साहब से, कि प्राथमिकता के आधार पर इन दोनों महिला को, विधवा महिला को, इन्हें शीघ्र ही आवास योजना का लाभ मिले। अगर नहीं मिलती है तो हम लोग निश्चित रूप से इसकी आवाज उठाएंगे सड़क से लेकर सदन तक, और समाज के लोग सब साथ रहेंगे, क्योंकि इनको जरूरत है। इनका घर नहीं है, और जो कमाने वाले इनके घर में था तो वो इस दुनिया को छोड़ के चल गया है। फिर ये दोनों विधवा कैसे गुजर बसर करेंगी, इसके लिए समाज को सोचना होगा। और ये बहुत बड़ा जो है ना चैलेंजिंग है समाज के लिए कि कभी इस बच्चे का जो है कुछ नाम दिया जा सकता है। इसलिए इस कलंक को दूर करने के लिए ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी भरण पोषण हो जाए। तो मैं आप लोग मैं चैनल के माध्यम से एक इनके परिवार का QR कोड मैं देने जा रहा हूँ इनके घर का, जिस पर आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी समाज सेवी है, आपसे जो संभव हो 1 रुपया से लेके 1 लाख जो भी आप डोनेट कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से ऐसे ऐसे पीड़ित परिवार को आप मदद करें ताकि ये घर बच सके। और समाज के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग से भी जो भी बने समाज बैठिए और आप लोग इनको मदद कीजिए। मेरी जहां तक जरूरत पड़ेगा, ये 2 बच्चा है, सुने इनकी 2 बच्ची भी शादी करने लायक, हमसे उनके शादी टाइम में जो भी हमसे अपने औकात अनुसार मैं जरूर मदद करूंगा। अगर विधानसभा की बात नहीं है, मैं जिला से बाहर भी गया हूँ, मुझे जहां लगती है कि जो उस लायक है कि मैं उनका मदद कर सकूं, जो भी मुझसे मदद हो, और मेरी मदद से उन्हें कुछ ही तत्काल जरूरत जो पूरी हो जाए और उनकी समस्या समाधान। तो वैसे मैं जरूरतमंद के यहाँ जरूर जाता हूँ, पहुँचता हूँ हर जगह घटनास्थल पे, लेकिन जरूरतमंद के लिए मेरी जहाँ तक औकात है और मेरे जो टीम, मेरे युवा साथी का जो सहयोग के अनुसार से मैं जो मदद कर पाता हूं, जहां तक वो मैं मदद करता हूं। मैं किसी से निंदा नहीं करता हूं, लेकिन जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो वहां जाति और पार्टी की राजनीति होती है। और वहां तमाम, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो, एक पंचायत से 20-20 कैंडिडेट होते हैं, वो मुखिया के हो, सरपंच के हो, समिति के हो, लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है तो लोग जीता हुआ खोजते हैं। उससे नहीं, मैं वो करे नहीं करे, आप भी का भी अधिकार बनता है, आपका भी दायित्व बनता है। तो जितने लोग कैंडिडेट बनने लायक है, या समाज से भी तो करते ही मदद, लेकिन मैं उन कैंडिडेट, जो कैंडिडेट हो, चाहे मुखिया कैंडिडेट हो, वार्ड कैंडिडेट हो, या समिति हो, जो भी कैंडिडेट्स हो, प्रतिनिधि कैंडिडेट हो या प्रतिनिधि बने हो, उनसे ही मेरा आग्रह निवेदन है कि आप सिर्फ वोट के टाइम में आते हैं, उनके पीछे 500, 200, 1000 रुपया खर्च करते हैं। लेकिन आज जितना कैंडिडेट बनते हैं, आपदा हर घर में नहीं आती है, एक पंचायत मुश्किल से 10 घर 20 घर में आती है। वैसे लोग को अगर एक एक आदमी गोद ले ले, या कुछ लोग अगर जितना कैंडिडेट कुछ कुछ मदद करते ना, तो शायद उस परिवार का पूरा पीड़ा खत्म हो जाएगा, ना मुझे कोई दर्द होगी। तो मैं वैसे वैसे कैंडिडेट्स को भी, जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, चाहे जिस दल के हो, जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गठबंधन जो भी हो, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता। वैसे भी जो उम्मीदवार से ही मेरा निवेदन रहते हैं, गरीब को देखने वाले कोई नहीं है, मगर कमी इन लोग में भी है। इन लोग को भी सोचना होगा कि हमारे बीच का जो हमारे लिए जो खड़े हैं उनको भी चुने, ऐसे कुछ चुने जो अगर पंचायत चुनाव में इन लोग चुनते तो वैसे कुछ चुने कि इनके साथ जो खड़ा हो सके। समाज में इस चीज को भी चेंजिंग करना होगा। ये तो विधायक का, तो विधायक इन लोगों को मदद के लिए आगे बढ़े हैं कि नहीं, कुछ जानकारी है? ये मैं नहीं बोल सकता, ये तो यहाँ की जनता बोलेंगे। हम लोग पप्पू यादव के पप्पूवादी हैं, पप्पू यादव का नाम सुने होंगे, हम लोग पप्पूवादी हैं,
पप्पू यादव के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। हमसे जहाँ तक जो संभव होता है, हमारे जो ग्रुप टीम का जो भी मदद होता है, सहयोग चंदा छुट्टी करके हम लोग जहाँ तक होता है मदद करते हैं। क्या लगता है आप लोग वही पप्पू यादव के प्रोटोकॉल पे ही चलते हैं, जहाँ जाना जैसा मदद करते थे पप्पू यादव, उसी प्रोटोकॉल का आप लोग पालन करते हैं? बिल्कुल, और पप्पू यादव के उन्हीं के आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जैसे वो करते हैं। हम लोग के जो भी टीम है पप्पूवादी हम लोग हैं, और 24 घंटा लोग के सेवा में रहो। जहाँ हमसे अगर खून की जरूरत पड़ेगी, खून देने के लिए तैयार है। जहाँ तक जिससे एक सवाल आपसे सकता है, वो आते हैं, अच्छी बात है, फोटो खिंचाना बुरी बात है, वो आते हैं तो कुछ न कुछ मदद कर देगा। मेरा एक निवेदन उन लोग से, पर्सनल निवेदन है कि एक छोटा भाई का निवेदन वो लोग भी स्वीकार करें, और ऐसे ऐसे पीड़ित परिवार जहाँ है वहाँ कुछ न कुछ वो लोग आके मदद करें। बहुत गरीब है सर, कितना गरीब रखने वाला है इसको। विकलांग से था, उसको पत्नी विकलांग था, कोई नहीं है, बच्चा छोटा छोटा है, देखने वाला कोई नहीं है। अभी इससे पहले कोई विधायक नेता उतर कोई आए थे मदद करने? नहीं, विधायक नहीं आए हैं? कोई नहीं आए। कोई विधायक मदद करने के लिए कोई नहीं। कोई नहीं आया, नहीं समिति आया, नहीं विधायक आया। मणिकांत यादव जी आए हैं मदद करने, क्या कहेंगे इनके बारे में? अभी कोई विधायक नहीं आया, नहीं रामचंद्र साहू जी आया, नहीं समिति हमारे आश्रम जो है वो भी नहीं आया अभी तक। विधायक जी सब वोट लेने के लिए आए थे ना? एक भी विधायक नहीं आया, नहीं तो वोट लेने के लिए एकदम आता है वोट लेने के लिए। उसके बाद क्षेत्र में कभी नजर आए कि नहीं विधायक? कोई विधायक नहीं, मुखिया जी आया है सिर्फ। हाँ। और हमारे जो क्षेत्र वार्ड है वो पूरा सहयोग करता है। क्या कहना है विधायक जी के बारे में? क्या कहना विधायक के क्या कहेंगे, आके अपना सहयोग करे और इन ऐसा परिवार को देखे, मदद करने के लिए, इसके बारे में बहुत अच्छी बात है। ऐसा आदमी को मदद करे। मणिकांत जी आर्थिक स्थिति को तो देखते हुए 10,000 रुपया भी दिए हैं। ये परिवार जो है जो बहुत गरीब है। इस बीच में जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरा समाज दुखित है, और जितने समाज है जो इनको साथ देंगे। हम वर्तमान विनोद मंडल हैं। सदर कोई आए कि नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं आए, एक मुखिया जी आए हुए हैं, विधायक जी भी सुने हैं आएंगे। सुने आएंगे लेकिन हाँ। आए नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। कितना दिन पहले घटना घटी? ये 4 रोज हुआ है। 4 रोज हो गए, चार विधायक सब नजर नहीं आए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है विनोद मंडल, वार्ड सदस्य 13। मणिकांत जी मदद करने के लिए आए हैं। इस परिस्थिति में जो जीते हुए नेता सब गायब रहते हैं, आपके विधायक जी भी नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम समस्त समाज के 8 गांव के जो भी सदस्य समाज है, सब लोगों के तरफ से भाई मणिकांत जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो अपना क्रम क्षेत्र में, क्रम भूमि में इस पीड़ित परिवार को एक बार सिर्फ उनको कॉल मिला या जैसे मिला, उन्होंने आज आए हैं और 10,000 रुपया से मदद किए हैं। इनके लिए हम समस्त समाज इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आभारी रहूंगा। दूसरी बात, जो हम लोग विधायक को भी कॉल किए, जो भी प्रतिनिधि है सबको कॉल किए, अभी तक कोई सुधि लेने नहीं आए हैं। मेरे पंचायत का मुखिया जी को कॉल किए, वो बेचारे आए थे, उनसे जो बन पना वो भी मदद किए हैं और बोल के गए हैं कि हम आगामी भी सोच रहे हैं और मदद करेंगे। इनके लिए भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रतिनिधि हैं, जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि इस पीड़ित परिवार को आके अपना आशीर्वाद दे, थोड़ा इनका दशा देखे, दुर्गति देखे, इनका परिवार कैसे चलेगा, इस पर अपना विचार डाले, इनका अगला कार्यक्रम कैसे होगा इस पर विचार डाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमाकांत मंडल।